जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अज़्म इस्तेकाम जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च करा है उसके बारे में हम लोग पहले बातचीत दोस्तों कर चुके हैं। आज मैं उसके बारे में बात करने के लिए यहां पे नहीं आया हूं आपके सामने। मैं ये बताने के लिए आया हूं कि पाकिस्तान ने यह फैसला करा है कि अफगानिस्तान के अंदर यह अटैक वो करता रहेगा। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा और जो पाकिस्तान समझता है कि अफगानिस्तान के अंदर टेरर कैंप्स हैं, पाकिस्तान ये समझता है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो टेरर कैंप्स हैं उस पर पाकिस्तान अटैक करता रहेगा। यह पाकिस्तान का औपचारिक बयान है, एक फॉर्मल बयान है। इसके पीछे दोस्तों इनसिक्योरिटी है, इसके पीछे पैसा है, इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स है, इसके पीछे पाकिस्तान में इंटरनल पॉलिटिक्स है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, पर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैक्टर इग्नोर कर दिया, बहुत बड़ा फैक्टर। इतिहास गवाह है कि पिछले 70-75 साल में जो भी अफगानिस्तान में होता है वो पाकिस्तान में स्पिल ओवर करता है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने किया क्यों, ये कारण क्या था। देखिए, आपको एक बात पता है कि जब वो 5 चीनी मरे और एक पाकिस्तानी ड्राइवर मरा, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रॉड एग्जाम्पल। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली, लेकिन आपको समझाने के लिए। तो अगर पाकिस्तानी रुपीज में आप सिर्फ देखें कि मुआवजा कितना दिया, तो चाइनीज को मिला था करोड़ों रुपए, करोड़ नहीं, एक एक चाइनीज को मिले करोड़ों दर करोड़ों रुपए मुआवजा, जिनकी मौत हुई थी। और जो पाकिस्तानी मरा था उसको मिले थे आई थिंक 10 से लेकर 15 लाख रुपए, समथिंग लाइक दैट। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन 10 से लेकर 15 लाख पाकिस्तानी रुपीज मिले थे और बाकियों को करोड़ों दर करोड़ों चाइनीज को मिले थे। यानी कि चाइनीज को 20-25 गुना ज्यादा मिला जो एक पाकिस्तानी को मिला। और एक ही अटैक में मारे गए थे 5 चाइनीज और एक पाकिस्तानी जो उनका ड्राइवर था पाकिस्तानी। यह आपको क्या बताता है पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान में पाकिस्तानी की जान की कीमत कुछ भी नहीं है, और जो भी कीमत है वो चीनियों के कंफर्ट की, उनके आराम की, उनकी इज्जत की, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी की ज्यादा कीमत है। तो आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तानियों की जानें जा रही हैं इसलिए पाकिस्तानी अज़्म इस्तेकाम कर रहे हैं? क्या आपको यह गलतफहमी तो नहीं है? चाहे आप इंडियन ना हो और आप पाकिस्तानी हो जो मेरा ये टॉक सुन रहे हो, मेजरली राइट सुन रहे हो, क्या आपको यह गलतफहमी है कि अज़्म इस्तेकाम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तानियों का खून बह रहा है? आई एम सॉरी, मैं आपको डिसअपॉइंट कर रहा हूं यहां पे, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नहीं मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, ना तुम्हारी जान की कीमत कल थी, ना आज है, ना आगे चल के रहेगी। तुम्हारी सरकार तुम्हारी जान की कीमत 0 लगाती है। वो तो हाँ, चाइनीज को पैसा देना था, अगर पाकिस्तानी को नहीं देते तो बवाल हो जाता, चीख पुकार हो जाती। तो कुछ ना कुछ दे दिला के खत्म करा, चलो यार डन। अज़्म इस्तेकाम जो चल रहा है ना, ये इसीलिए चल रहा है, चाइनीज को डर लग रहा है। चाइनीज को यह डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डूब जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इतने अटैक हो जाएं कि हमारे इंजीनियर्स, चाहे हम उनको कितने भी करोड़ों रुपए एक महीने में दें, वो हाथ खड़े कर दें और बोलें कि भाईजान हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पैसा एक तरफ ठीक है, इंसान की जरूरत है, पैसा इनकी लालच भी है। हर एक इंसान को पैसे की थोड़ी सी लालच भी रहती है, पैसे की जरूरत भी रहती है। ये सब ह्यूमन है यार, ये सब नेचुरल है। लेकिन आप किसी को बोलो कि आपको मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलानी है और आप करोड़ों रुपए ले लो, फिर हाथ जोड़ेगा, कहेगा भाई जिंदा रहूंगा तभी तो खर्च करूंगा पैसे। तो इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने लॉन्च करा अज़्म इस्तेकाम। अब ये कह रहे हैं कि हम अटैक करेंगे। बहुत पहले मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था दोस्तों, बहुत पहले, अज़्म इस्तेकाम फिफ्तकाम के बहुत पहले, मैंने करीब 8-9-10 महीने पहले ये बता दिया था, मेजरली राइट पे भी बताया था। ये बात मैंने चाणक्य डायलॉग्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताई थी कि ये होगा, आज का दिन आएगा। और आज का दिन इसलिए आएगा दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान को, पाकिस्तान को क्या करना है मैं आपको बताता हूं। जब अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे दिए $450 मिलियन अपने F-16 फ्लीट के लिए, $450 मिलियन दिए थे कि आपका जो F-16 का फ्लीट है आप इसको रिपेयर कर लो, आप मेंटेन कर लो, आप इसमें स्पेयर पार्ट्स डाल दो, आप इसकी सर्विसिंग करवा लो, नए नए हथियार हैं, नए नए बम हैं, ये सब खरीद के इसमें लगाओ। अमेरिका ने पाकिस्तान को फंड कर दिया। ये लोन नहीं था, ये गिफ्ट थी। लो ऐश करो, ऐश कर ली पाकिस्तान ने। अब भैया जब आपने पैसे पकड़े हैं तो फिर आपको मालिक की बात तो माननी पड़ेगी।
और अमेरिका इनका मालिक है, इनका माई बाप है। और अमेरिका पाकिस्तानियों से यह कह रहा है कि बेटा अब तुम अफगानिस्तान में अटैक करो। अब बाकी पाकिस्तानियों को बेचने के लिए यह चूरन है कि यार देखो वो पाकिस्तानियों को मार रहे हैं और हमें उनको रोकना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वायलेंस बहुत हो गया है। हो भाईजान, पाकिस्तान के अंदर वायलेंस कोई नई बात है। पाकिस्तान के अंदर वायलेंस डे वन से हो रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि टीटीपी वालों को मारना नहीं चाहिए, वो दहशतगर्द हैं, पकड़ पकड़ के निपटाओ, पकड़ पकड़ के एक एक टीटीपी वाले को निपटाओ। लेकिन पाकिस्तान की हरकतों से यह पता लगता है कि पाकिस्तानी फौज है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है। मैं आम पाकिस्तानी की यहां पे बात नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तानी की कीमत जो है जान की बहुत कम है। एक चीनी की जान की कीमत 20-25 गुना ज्यादा है पाकिस्तानी से, इसलिए अजमस्त काम हो रहा है। ये ऑपरेशन हो रहा है। इसमें ये देखिए साहब, ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करा है। यूज ऑफ एयर स्ट्राइक्स अक्रॉस द बॉर्डर रेजेस कंसर्न्स अबाउट द पोटेंशियल फॉर फर्दर एस्केलेशन। अब इसमें तालिबान करेगा क्या? आपको क्या लगता है तालिबान क्या करेगा दोस्तों? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि तालिबान ने पहले कंडेम करा, तालिबान ने बोला कि यार ऐसा मत करो, गलत चीज है, हम इसको कंडेम करते हैं। ये प्लेबुक है तालिबान की, तालिबान ऐसे ही करता है। अब धीरे 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 तालिबान भारत के साथ अपने रिश्ते ठीक कर रहा है, तालिबान ईरान के साथ अपने रिश्ते ठीक कर रहा है, तालिबान तुर्की के साथ अपने रिश्ते ठीक कर रहा है, तालिबान रूस के साथ अपने रिश्ते ठीक कर रहा है। यह भी बात समझ में आ रही है कि रूस के अंदर बातचीत चल रही है कि जो सैंक्शंस लगाए हैं अफगानिस्तान के ऊपर वो हटा देगा रूस, ये बात चल रही है। तालिबान वाले जाते हैं बीजिंग, वहां का एम्बेसडर शी जिनपिंग को अपने क्रेडेंशियल्स ऑफर करता है, शी जिनपिंग एक्सेप्ट करता है। जब इतने बड़ी बड़ी ताकतें आसपास की तालिबान को ओके कह रही हैं, पाकिस्तान कौन होता है नॉट ओके कहने वाला? कौन सुन रहा है भाई पाकिस्तान की? ये समझने वाली बात है दोस्तों। तालिबान रिस्पॉन्ड करेगा, तालिबान बहुत खतरनाक तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, तालिबान इनकी घंटियां बजा देगा। आप देख लेना। अभी इनको पता ही नहीं है, पाकिस्तानी को बड़ी गलतफहमी है कि साढ़े कोल एटम बम है और हम ये कर देंगे और वो कर, ये ऐसी झूठ बोलते हैं लाहौरी, ये कुछ नहीं करेंगे। अभी जब तालिबान मारेगा, तालिबान ने तो यूएसएसआर को मारा था, तालिबान उस वक्त नहीं था, इन्हीं के बाप दादा थे, बाद में इनके बच्चे तालिबान बन गए। इन्हीं के तो बाप दादा थे जो लड़े थे रूस के साथ। 10 साल इन्होंने दुनिया के सुपर पावर को, दुनिया का सुपर पावर था वो, एक अमेरिका था, एक यूएसएसआर था, यूएसएसआर को तोड़कर रशिया बना दिया। अफगान कौम वो कौम है दोस्तों जिसने दुनिया के एकमात्र सुपर पावर, ओनली सुपर पावर अमेरिका, उसके नाक से खून निकाल दिया था। 20 साल के बाद अमेरिका चली गई झुंझुना बजाते हुए। ये लोग सिकंदर के सामने नहीं झुके, पाकिस्तानी सोच रहा है इनके सामने झुक जाएंगे। एक गलतफहमी होती है दोस्तों, एक खुशफहमी होती है, पर सबसे ऊपर होती है बेवकूफ़ी। पाकिस्तान बेवकूफ़ी कर रहा है।